साथियों नमस्कार, ज्ञान निवेश चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत। मेरे इन्वेस्टमेंट का पैसा पूरा डूब तो नहीं जाएगा, मेरा पैसा पूरा जीरो तो नहीं हो जाएगा। आज के मार्केट के हालात देख के आपके मन में यही सवाल आ रहे होंगे। सीधे सीधे ही मुद्दे पे आ जाते हैं। साथियों एक चीज़ बताइए, मान लीजिए, चलिए आपसे सवाल करते इसी चीज़ को लेके। मान लीजिए आपने आज के समय में जैसे सोना मान लीजिए 1,60,000 1,62,000 जो भी है, हमने पैसे दे के सोने के सिक्के खरीद लिए, ठीक है। और आने वाले समय में किसी कारण से सोने का रेट मिट्टी का हो जाता है, सोना मिट्टी हो गया समझ लो, एकदम ख़त्म हो गया रेट, तो भी आपका जो सोने का सिक्का था, क्या उसका वजन कम हुआ? क्या वो सोने से मिट्टी हो गया? पहली बात नहीं। तो हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बिहाफ पे हमको यूनिट मिलता है। आप मैसेज देखें तो आपको आता है कि आपका SIP भी जाता है तो आपका इतने पैसे का इतना यूनिट मिल गया। अब मान लीजिए सोने का सिक्का आपको मिल गया, तो सोने की कीमत कम होने से सिक्के का वजन तो कम हो नहीं गया, वो है। तो वो होने से फायदा क्या है कि आज है तो फिर रेट आएगा तो फिर वो अपनी कीमत पे आएगा। दूसरी चीज़, अब एक बात बताइए, क्यों मार्केट डाउन हो रही है? कारण, आज अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। ईरान ने आवाजाही में जो भी पेट्रोल डीजल आ रहे थे उसको रोक दिया है, ठीक है। जो भी कारण है उससे बढ़ रहा है मार्केट में मतलब घबराहट है, करेक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो साथियों मैं एक बात पूछ रहा हूँ, चलिए हम एक बात समझते हैं। आप ये बताइए, युद्ध में लोग, दुखद घटना है कि लोग मारे जा रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है युद्ध में। आप मुझे एक बात बताइए, जितने लोगों की मृत्यु हो रही है, जन्म लेने वाले लोगों की संख्या, जितने लोगों की मृत्यु हो रही है उससे ज़्यादा होगी या कम? पहला सवाल। दूसरा, हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, चलिए हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान में आप ये बताइए कि जन्म लेने वाले लोग बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? चलो दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ, आप ये बताइए कि आने वाले भविष्य में महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? चलो तीसरा सवाल पूछ लेता हूँ, आप ये बताओ कि आने वाले समय में खाने वाले लोग, इस्तेमाल करने वाले लोग, खरीदने वाले लोग बढ़ेंगे या घटेंगे? साथियों बड़ी साफ सुथरा बात समझिए, हमारा देश में जब महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई कैसे बढ़ती है? क्योंकि जब कंपनियों के सामान की कीमत बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर किसी कार कंपनी की कार की कीमत बढ़ गई, ठीक है, कार की कीमत बढ़ गई, तो बढ़ गई का मतलब क्या हुआ कि उसका प्रॉफिट बढ़ गया। अब एक चीज़ समझो, आज अगर सोने की कीमत जीरो हो गई तो जीरो कब होगी जान रहे हैं आप? सोना तो है लेकिन खरीदने वाला ही नहीं है, या सोने की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई, तभी सोने की कीमत जीरो होगी। अगर सोने की कीमत जीरो होने का मतलब खरीदने वाले नहीं बचे, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना लेने वाला बचा ना देने वाला बचा, वो चीज़ ऐसी की ऐसी पड़ी, उसकी वैल्यू नहीं है। यहाँ तक आप समझिए कि जैसे हम जानते हैं कि पहले जापान में बम गिरा, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी आज जापान खड़ा है, दुनिया में लोग जी रहे हैं। साथियों घबराइए मत, जिसने कोरोना का समय देखा है वो नहीं घबरा रहा है। जो नए इन्वेस्टर, उनको लग रहा है कि जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं जीरो होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनका हमें कुछ नहीं पता होता है। किसी को नहीं पता था कोरोना आएगा, कोरोना आ गया, 2 साल कोरोना रहा, 2 साल में लगा दुनिया खत्म हो जाएगी, मार्केट 28,000 चली आई, लेकिन मार्केट फिर 80,000 पे गई। किसी को नहीं मालूम था कि रसिया यूक्रेन का युद्ध हो जाएगा, युद्ध हुआ, मार्केट गिरी। अब तो कोई रसिया यूक्रेन युद्ध के लिए बात ही नहीं करता। रसिया यूक्रेन युद्ध हुआ, घबराहट हुई थी, मार्केट गिरी। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि रसिया यूक्रेन युद्ध चलता रहा लेकिन मार्केट फिर बढ़ गई थी, ठीक है। फिर कोई नहीं सोचा था कि भाई युद्ध हो जाएगा, फिर ये ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध हो रहा है, तो आपको क्या लगता है ज़िंदगी भर चलेगा? कुछ दिन बाद में लोग इसको भी बात करना भूल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दुनिया चलती रहेगी। ये आप समझिए कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जिनका हमको पता ही नहीं है, अचानक आएंगी तो उनका प्रभाव होगा, लेकिन आके वो जाएंगी, वहीं रुकी नहीं रहेंगी। तो आप एक बात ये समझ लो कि किसी भी हालत में हमारे यूनिट की वैल्यू जीरो नहीं होती है, जीरो होने की संभावना नहीं। दूसरी बड़ी कारण है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, कोई पर्टिकुलर एक शेयर में, एक कंपनी के शेयर में नहीं कि कल कंपनी डूब जाएगी तो क्या होगा। हमारा इन्वेस्टमेंट भारत के टॉप मोस्ट 60-70 जो सेक्टर वाइज, डिफरेंट सेक्टर के टॉप मोस्ट जो आपके कहें कंपनी है, वहाँ पे है पैसा। अब आप ये समझो कि पेट्रोलियम कंपनी, आपको क्या लगता है ख़त्म हो जाएंगे? हॉस्पिटल्स ख़त्म हो जाएंगे?
इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, रेलवे खत्म हो जाएगी, गाड़ी मोटर चलना बंद हो जाएगा, लोग खाना खाना बंद कर देंगे, कपड़े पहनना बंद कर देंगे, मोबाइल में इंटरनेट रिन्यू करना बंद कर दोगे, मोबाइल रिचार्ज करना बंद हो जाएगा। क्या बंद होगा? आप मुझे ये चीज़ बताओ जिससे आपको लगता है कि मेरा पैसा जीरो हो जाएगा, डूब जाएगा। आप धैर्य रखो। हाँ, एक अच्छा टाइम ये है कि अच्छा ये अभी आपको और मैं बता दूं, ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर ये लड़ाई ख़त्म भी हो जाएगी ना, तो ट्रम्प जो है वो अपने नुकसान की भरपाई के लिए कुछ टैक्स लगाने का रास्ता खोजेंगे। भाई, नुकसान की भरपाई करने के लिए टैक्स लगाने का रास्ता हो सकता है ईरान पे अपना वहाँ जो भी बैठे उस पर अपना पावर लगा करके वो आने वाले रास्ते पे जो भी सामान आया जाए उस पर टैक्स लगवाएं कि भाई मुझे तो नुकसान की भरपाई चाहिए। तो अभी आप ये समझो मार्केट 76 पहुंची, हाँ मार्केट 60 66 भी आ सकती है, 65 भी आएगी, हो सकता है। ये आप सोचो कि आज खत्म, अभी नहीं खत्म होगा, अभी ये आपका अगस्त सितंबर तक इसका असर मिलेगा हमको देखने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हम आए हैं, तो हमने क्या, आपने एक बात बताओ, बैंक में पैसा आपने जमा कर दिया, पंजाब नेशनल बैंक का नीरव मोदी 5,000 करोड़ लेके भाग गए, आपको क्या फ़र्क पड़ा जी? आपका पैसा, आप इन्वेस्टमेंट था 5,000 करोड़ लेके भाग गए, विजय माल्या 10,000 करोड़ SBI और उसमें LIC का जो भी था इन्वेस्टमेंट का नाम आता है पैसा लेके गए, तो क्या हुआ? मैच्योरिटी नहीं मिली आपको, इंश्योरेंस नहीं मिला। ये चीज़ें आती हैं, इन चीज़ों के कारण में आपके यूनिट की रेट, समझो आप मेरी बात है, कि ऐसा कोई स्थिति आई जो 1,60,000 के हिसाब का सोना था वो सीधे 60,000 पहुंच जाए, तो क्या हुआ? तो मतलब आप ये बताओ कि अगर सोना 1,60,000 से 60,000 आ जाए तो आप क्या करोगे? खरीदा हुआ सोना बेच दोगे कि कुछ मिले तो खरीद लोगे? अभी का समय जो है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें थोड़ा थोड़ा SIP के माध्यम, अगर आपने इकट्ठा पैसा भी लगाया, आपको लग रहा है वैल्यू डाउन हो रही इसमें सस्ती, तो उसमें एक छोटी सी SIP लगा दो, ताकि जितना सस्ता हो उतना ज़्यादा सामान और उसमें जुड़ जाए, ये डाउन ही नहीं रहना है। इसीलिए कहते हैं, अच्छा हमारे देश पे असर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हम बाहर की कंट्री से जो सामान मंगा रहे हैं, माल मंगा रहे हैं, जो हम दूसरे कंट्री पे निर्भर हैं, वैसे हर विश्व एक दूसरे पे निर्भर है, लेकिन इसीलिए ये आपदा में अवसर का समय है। जैसे कोविड में क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ नहीं बनती थी, हम चाइना से मंगाते थे, बाहर से मंगाते थे, किट था, मास्क था, ग्लव था, बहुत सारी चीज़ें इंडिया खुद बनाने लग गया। अब इस बार भी आप देखना कि बहुत सारी चीज़ें हम जो बाहर कंट्री से मंगाते हैं, इसका सबक लेके हमारे कंट्री में चीज़ों के लिए प्रोडक्शन का और बढ़ेगा, कंट्री ग्रो करेगा। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं, इसलिए कहते हैं, मैं जो कहते हैं ना, स्वदेशी बनो, हम अपने देश की चीज़ खरीदें, ताकि अपने देश में जब हमारी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़ेगा। और हमारी सरकार भी समय समय पे ऐसा कर रही है। आज कल आपने सुना ना कि भाई LPG का प्रोडक्शन कंपनियों ने बढ़ा दिया है, फिर भी हम बाहर कंट्री से जो 60% मंगाते हैं, भविष्य में उसकी तैयारी होगी। ठीक है, ऐसी स्थिति आएगी तो आगे हम क्या करेंगे? दुनिया ख़त्म होने नहीं जा रही। आप इन्वेस्टमेंट जो भी करते हो बड़ा क्लियर इन्वेस्टमेंट पे बताया हुआ है। पहला 2 साल 3 साल आपको देखना ही नहीं है, यूनिट बनने दो, बहुत अच्छा यूनिट का समय है, आप अपने SIP बढ़ाओ। हाँ, आपको अगर थोड़ा डाउट लगता है तो आप मुझे अपना UCC नंबर बताएंगे, मैं पोर्टफोलियो एक बार और रिव्यू कर दूंगा कि हम क्या इसमें कुछ कर सकते हैं और कुछ क्या कर सकते हैं। बाकी बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जिसने कोरोना का समय देखा उससे आप पूछिए, उसके लिए तो आज भी मार्केट प्लस में है। 28,000 की मार्केट आज के समय आपको लग रहा है कि वैल्यू डाउन को, तो 28 वाली 76 भी लगभग 3 गुना का, 2.5-3 गुना का फ़ायदे में, उनको तो कोई फ़र्क नहीं है, इतना तो कहीं नहीं मिलेगा जितना मिल चुका है। तो इस समय जितना ये वैल्यू गलत कारण से, युद्ध समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन गलत कारण से जो ये वैल्यू डाउन हुई है और आपकी SIP रेगुलर चल रही, लमसम है तो आप उसी लमसम में थोड़ा सा SIP सेम में पास आउट कर लो, और आप खुद कहोगे कि हाँ ये समय आज का जो दिख रहा है ये समय प्लस पॉइंट था हमारे लिए जो इसमें रुके। इसीलिए मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि अगर आपकी SIP नहीं चल रही है, आपके फैमिली में कोई है जिनकी नहीं चल रही, आपके दोस्त की, मित्र की, रिश्तेदार की जिसकी नहीं चल रही, इससे अच्छा कभी टाइम नहीं मिलेगा। आप तुरंत इन करके शुरू हो जाओ। अगर और डाउन हो रहा है तो भी अच्छा टाइम है, क्योंकि डाउन होने के बाद ऊपर आना ही है। आप एक बार समझ लो, बड़े साफ शब्दों में बोला, यूक्रेन में जितना बर्बाद हो गया,
जितना ईरान में आप देख रहे हैं बर्बाद हो गया है, जितना ख़त्म हो रहा है, ये लोग जो बिल्डिंगों में रहते थे, बिल्डिंगें टूट गई, लोग ज़मीन पे बोरी बिछा के नहीं सोएंगे। आने वाले समय में बिल्डिंगें फिर खड़ी होंगी और पिछली बार से ज़्यादा अच्छी बिल्डिंग खड़ी होंगी। नया बन रहा है तो और अच्छा बनेगा, बल्कि और मजबूत और तैयारी से बनेगा। तब ये दुनिया है, कुछ न कुछ ऐसा होता भी सुन रहे हैं हम कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का आपस में कभी कभी मनोरंजन कर ले रहे हैं। वो उनके यहाँ कुछ बम फेंक दे रहे हैं, उनके यहाँ फेंक दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आपस में कोई खेलेगा, कोई गुस्से में बड़ा बड़ा फेंकेगा, कोई छोटा फेंकेगा, लेकिन अभी भारत की स्थिति ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, आराम से बैठे हैं, सुकून से चलेगा, समय आगे बढ़ेगा, हम भी समय के साथ बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट रखिए, बराबर चलिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ा लीजिए, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल बढ़ाइए, किसी चीज़ को लेके घबराइए मत। पूरी टीम आपके साथ है, पूरा प्रॉपर फॉलोअप हो रहा है, कहाँ है क्या है। फिर भी आपको लगे तो आप मुझे यूसीसी बता देना। और मैं फिर कह रहा हूँ, जिसका अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं हुआ बिल्कुल कर लो, फ्री म्यूचुअल फंड अकाउंट बनता है, आप मुझे डिटेल भेजेंगे, मैं बना दूंगा। 9711352595 नंबर है, आपको पता है। बिल्कुल हाँ, सुरक्षित रहिए, घबराइए मत और मस्त रहिए, सब अच्छा ही होगा, पहले भी हुआ है, आगे भी अच्छा होगा। सभी को धन्यवाद।